दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने जीएस ट्रिक की क्लास जो पार्ट है इतिहास का, क्योंकि अभी मैं हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास के विषय में। और इतिहास काल में हम लोग बात कर रहे हैं अभी अकबर से रिलेटेड हम लोग बात, जो कि मुगल काल से संबंधित है। और मुगल काल की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं लगातार पिछले दिनों से, क्योंकि मुगल काल थोड़ा सा हमारा बड़ा चल रहा है, इसीलिए इसको हम छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, जो कि हम उसी प्रश्न को समझा रहे हैं जो जरूरत है। जैसे देखिए, एक मेरा प्रश्न है आज का, अकबर ने प्रारंभ किया, अकबर ने क्या क्या प्रारंभ किया था, पूछ देता है एग्जाम में। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना, तो पूछ देगा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे आता है। मेरा एक ट्रिक बताने का मतलब है कि आपको एक प्रश्न के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से अनेकों तरह के प्रश्न आपका तैयार हो जाए। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न को। अकबर ने प्रारंभ किया था, देखिए ट्रिक कितना अच्छा है। ई दिन मजे फतेह, ई दिन मजे फतेह, ये बहुत सुंदर सा ट्रिक है। ई दिन मजे फतेह, अकबर की जब स्थापना की बात करें तो जो ई दिन है, जो ई दिन है माने अकबर के लिए जो ई दिन था, बड़ी मजे और फतेह का बात था उस दिन, तो वही है ई दिन मजे फतेह। तो ई दिन से मतलब होता है, ई से होता है हमारा, ई से होता है इबादत खाना। इबादत खाना क्या है कि जो फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में निर्माण कराया गया था। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो थोड़ा सा काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फतेहपुर सीकरी ये आगरा के पास ही है। आगरा का एक नगर है फतेहपुर सीकरी, जिसे कभी उसके आगरा को हटा के वहाँ पे राजधानी बनाया गया था, तो आपको बताएंगे अभी। तो फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में निर्माण कार्य कराया गया था, किसका, इबादत खाना का, इबादत खाना का। तो इससे हम याद कर रहे हैं कि ये इबादत जो खाना है, इबादत खाने का आविष्कार किसने कराया था, तो अकबर ने कराया था। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने, अकबर का पूरा नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, जान लीजिए, थोड़ा सा ये भी एक नोट कर लीजिए। तो मैं अकबर की बात करूं तो अकबर ने क्या किया था, इबादत खाने की आविष्कार किया। तो ये दिन, अब दिन की बात करें, दिन से दिन ई इलाही की स्थापना अकबर ने ही किया था। जिसमें क्या था, अकबर ने 9 धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने क्या किया था, 9 धर्मों की स्थापना की थी दिन ई इलाही के माध्यम से। तो ई दिन मजे, अब मजे की बात करते हैं तो ई दिन हो गया दिन इलाही। मजे से बात करें तो मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा क्या है, तो मजहर की घोषणा है कि मजहर खाना का निर्माण अब्दुल फजल के पिता शेख मोहम्मद ने किया था। तो वही है तो मजहर की घोषणा। तो मजहर की घोषणा अकबर ने की थी, लेकिन इसका निर्माण कौन कराया था, अबू फजल के पिता शेख मुबारक ने इसको कराया था। बहुत लोग पूछ देगा कभी कि मजहर की जो घोषणा, मजहर का निर्माण किसने कराया था, तो अकबर मारते हैं, गड़बड़ा जाएगा। मजहर की जो निर्माण कार्य हुआ था अबू फजल के पिता शेख मोहम्मद ने कराया था। अगले बात करते हैं इसमें, ई दिन मजे फतेह, फतेह की बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर क्या है, फतेहपुर आगरा का एक नगर है फतेहपुर सीकरी। तो वहीं पे फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी 1569 ईस्वी में, इसकी स्थापना की गई थी फतेहपुर सीकरी की। तो इस तरह फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी 1569 में की गई थी। इसे आगरा की जगह नई राजधानी में आया था, वही मैं बात कर रहा हूँ कि इसे आगरा की नई राजधानी के रूप में कुछ दिन के लिए रखा गया था और बनाया गया था, वही है फतेहपुर सीकरी। अब फतेहपुर जब सीकरी की बात करें तो कहाँ का है, एक आगरा का नगर है, ये भी जान लीजिए, पूछ देता है घुमा फिरा के। तो ये है अकबर ने प्रारंभ किए थे। तो अकबर ने प्रारंभ किया था इबादत खाना, दिन इलाही, मजहब की घोषणा, फतेहपुर सीकरी का स्थापना। इन 4 बातों को मैंने इस ट्रिक में मैंने आपको दिया, तो काफी अच्छा है। आप इसको क्या कीजिए, आप इसको टॉपिक ले लीजिए, आप इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा अपने दिमाग में अंदर घुसा लीजिएगा। अब आइए मैं आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चलता हूँ, दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अकबर से रिलेटेड मैं आज अकबर का जो कहानी किस्सा है, आज इस वीडियो में मैं खत्म करूंगा। कल वाले वीडियो में मैंने शुरू किया था इसका कहानी, लेकिन हम आज वाले वीडियो में इसकी कहानी क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। अकबर आपको बताएगा नहीं, अकबर आपको परेशान करेगा नहीं, अकबर कहाँ से प्रश्न पूछेगा। अब आइए देखते हैं इस अगले प्रश्न में। स्क्रीन पे है दूसरा प्रश्न आपका। दूसरा प्रश्न अकबर ने समाप्त किया था। अब अकबर ने क्या समाप्त किया था, अकबर ने क्या पहले बनवाया, क्या निर्माण किया, उसके बारे में हम जाने, क्या लाया अकबर ने, क्या विधि उसको जाने। लेकिन अब अकबर ने क्या समाप्त किया हम उसको जानते हैं इस चीज के माध्यम से। अकबर ने क्या समाप्त किया, अकबर ने समाप्त किया था, एक ट्रिक में बनाया हूं, जा हम तो जुदा, जा हम तो जुदा, जा हम तो जुदा, जा हम तो जुदा, मतलब जा हम तो जुदा हुए हम,
मतलब कि अकबर ने जब समाप्त किया तो क्या कहते हैं, जा हम तो जुदा हुए। बहुत ही शानदार और प्यारा सूत्र मेरा, जा हम तो जुदा हो। तो जा हम तो जुदा हुआ से लेंगे, जब अकबर बयान समाप्त किया तो कहा, अकबर ने कहा कि जा हम तो जुदा हुए, हम तो जुदा हुए, हम तो जुदा हुए। ये अकबर ने कहा कि जा हम तो जुदा हुए। तो वही है कि अकबर ने जब समाप्त किया था बोल दिया कि जा हम तो जुदा हुए। मैं फिर बार बार याद कर रहा हूँ, बोलवा रहा हूँ, बोलिए कि जा हम तो जुदा हुए। अकबर ने क्या समाप्त किया था, अकबर ने कहा जा हम तो जुदा हुए तुझसे। तो उसी के माध्यम से जा से हो जाता है हमारा जहाँ जागीर प्रथा की समाप्ति। एक जागीर प्रथा चलती थी उस समय, अकबर ने क्या किया, उस जागीर प्रथा को समाप्त किया था। कब? 1575 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था, उस जागीर प्रथा को अकबर ने समाप्त किया था। जागीर प्रथा को हम से हो जाएगा हरम दल से छुटकारा। एक हरम दल चलता था उस समय, तो उस हरम दल से क्या हुआ, छुटकारा मिल गया हम सभी को। अकबर ने क्या किया, हरम दल से छुटकारा दिया। 1562 ईस्वी में हरम दल से अकबर ने हमको छुटकारा दिलाया। तीसरी बात करें, जहाँ हम तो की बात करें तो तीर्थ यात्रा कर समाप्ति। इसलिए तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को अकबर ने क्या किया, समाप्त कर दिया। क्योंकि तीर्थ यात्रा जब उस समय 1563 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय जब हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते थे, एक तीर्थ यात्रा का कर निर्धारित था कि आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो आपका एक निश्चित कर जो है वो भुगतान करना ही होता था। तो अकबर ने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त कर दिया। तो जहाँ हम तो जुदा, तो जू से क्या होगा, जजिया कर समाप्ति। काफी इंपॉर्टेंट है तीर्थ यात्रा कर, जो अकबर ने समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। अब 1564 ईस्वी में इसने क्या किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर काफी फेमस है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए, कई बार पूछा है, तो याद कर लीजिए। जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था, अकबर ने इसको समाप्त किया जजिया कर को। अब अगला है इसमें जुदा जुदा। दास में क्या होता है, दास प्रथा की समाप्ति। उसमें क्या था कि लोगों को दास बना लिया था, लोगों को बंदी बनाकर अपना दास बना लिया था। एक दास प्रथा का काफी प्रचलन उसमें हो चुका था। तो अकबर ने क्या किया, इस दास प्रथा को अकबर ने खत्म किया था। 1565 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट जो है अकबर ने समाप्त किया था, क्या किस प्रथा को समाप्त किया, क्या समाप्त किया था। तो जहाँ हम तो जुदा होने के माध्यम से हम याद कर लेंगे कि अकबर ने क्या क्या समाप्त किया। जा से हो गया जागीर प्रथा की समाप्ति, हम से हो गया हरम दल की जो छुटकारा मिला हमको, तो से हो जाएगा तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, जू से हो जाएगा जजिया कर, दास से हो जाएगा दास प्रथा की समाप्ति। तो हमको याद ये करना है ना, जजिया जो जागीर प्रथा है तो 1575 में जागीर प्रथा खत्म किया, मैंने इसलिए पहले लिख दिया उसको। और उसके बाद मैंने इसको लाइन बाई लाइन लिख दिया है कि हरम दल की छुटकारा मिला था 62 में, तीर्थ यात्रा मिला 63 में छुटकारा, और जजिया कर हुआ 64 में, और दास प्रथा हुआ 65 में। इसके माध्यम से आप लोग इस को आप याद कर सकते हैं। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं आगे आपको चलने जाता हूँ और मिलाता हूँ। चलिए अब आपको हम अकबर से रिलेटेड आज क्वेश्चन बता रहे हैं। आज हम अकबर को खत्म ही कर देंगे। अकबर ने इतना चीज जब खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, कह दिया कि जा हमसे जुदा हो जा, जुदा हो जा। तो मैंने भी कहा अकबर को कितने दिन तक पढ़ाया जाए, अकबर से हम भी जुदा लेंगे अभी एक दो प्रश्न के माध्यम से। आइए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं अपने स्क्रीन पे। तो तीसरा प्रश्न है मेरा कि अकबर का दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त में कृषि के प्रकार। तो पूछता है अकबर के दहसाला के विषय में, अकबर के टोडरमल नीति को पूछ देगा। बंदोबस्त टोडरमल क्या था, टोडरमल से संबंधित क्या था, कृषि की बात क्या थी, तो पूछ देता है प्रश्न कि अकबर का दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त में कृषि के प्रकार रखे। तो इसमें कृषि के 4 प्रकार रखे गए थे। कितने? कृषि के 4 प्रकार। जैसे पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ट्रिक है इसका कि पोजल प्रति चाचर बंजर, पोजल प्रति चाचर बंजर, इसको हम ऐसे ही याद करेंगे, पोजल प्रति चाचर बंजर, पोजल प्रति चाचर बंजर। बोलिए मतलब पोजल प्रति चाचर बंजर, पोजल प्रति चाचर बंजर, बोलिए पोजल प्रति चाचर बंजर, पोजल प्रति चाचर बंजर, पोजल प्रति चाचर बंजर। तो टोडरमल एक पूछ होता है एग्जाम में, टोडरमल बंदोबस्त में कृषि के 4 प्रकार बताइए। यह पूछ होता है अकबर का गौशाला के प्रकार बताइए। तो ऐसे पूछ देगा तो आप फंसेंगे नहीं, तो इसीलिए आपको मैं बयान कर रहा हूँ। पूजल प्रति चाचर बंजर याद कर लेंगे तो जाएगा। तो पूजल का मतलब क्या होता है, तो पूजल का होता है इसमें नियमित खेती होती है। इसमें क्या होती है, नियमित खेती होती है। जो पूजल है, इसमें क्या होता है कृषि के प्रकार में, तो पूजल में क्या होता है, नियमित खेती होती है पूजल में।
पोजल पर्ती है, किसी पर्ती की बात करते हैं। पर्ती में क्या होता है, वर्ष में एक बार कृषि होता है। जैसे इसमें क्या होता है ना कि जैसे इसमें गेहूं भी बोलेंगे, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, गेहूं भी बोलेंगे, धान भी बोलेंगे, बाजरा भी बोलेंगे, जैसे इस प्रकार के मतलब ये भी खेती होती रहती है पोजल में। पर्ती क्या होता है, वर्ष में एक बार कृषि। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि मुझे गेहूं बोना है तो मैं गेहूं बोऊंगा, ठीक है, पर धान की जब खेती आएगी इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, पर्ती छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। तो सिर्फ कहते हैं क्या कि पर्ती, कि वर्ष में एक बार कृषि होता है, उसको अगला बोलते हैं पर्ती बोलते हैं। पोजल पर्ती चाचर, चाचर की बात करें 2 या 3 वर्ष में एक बार कृषि होता है। जैसे पोजल पर्ती चाचर, चाचर की बात करेंगे तो चाचर में क्या होता है 2 3 वर्ष के बाद एक बार उसमें कृषि किया जाता है। कृषि करने के योग्य वो भूमि होती थी तो उसमें चाचर में क्या कहता है 2 3 वर्ष में आप लोग कृषि कर देते हैं। बंजर की बात करें, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है बंजर, बंजर क्या होता है, जमीन जब बंजर रहती है तो वो क्या होता है, कृषिहीन भूमि आती है, वहाँ पे कुछ उपजाऊ नहीं होती है, वहाँ पे कुछ उपजता नहीं, वहाँ पे कुछ पैदावार नहीं होता, उसको हम लोग बंजर कहते हैं। तो यही है कि अकबर की तरसाला और टोडरमल बंदोबस्त कृषि के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो पोजल पर्ती चाचर बंजर यही है, पोजल पर्ती चाचर बंजर आप याद कर लेंगे जब कृषि टोडरमल की बात करेंगे, फिर अकबर के तरसाला की बात करें, पोजल पर्ती चाचर बंजर याद कर लेंगे तो इससे आपका याद हो जाएगा। तो आप इसको एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और मैं हो सकता है 4 ही क्वेश्चन दूँ, जैसा कि क्योंकि 5 भी दे सकता हूँ। आइए देखते हैं अकबर की समाप्ति के लिए अकबर का मैं लास्ट क्वेश्चन आप सभी की वीडियो में लेकर आऊंगा। अब मैं अकबर के बारे में बताऊंगा इस क्वेश्चन को कि अकबर के जो क्या कहें त्रिरत्न या नवरत्न कौन थे। आइए इस प्रश्न के माध्यम से स्क्रीन पे अगला प्रश्न आपको हम लेके आते हैं कि अकबर कि हम किसके बारे में बात करेंगे। तो अगला प्रश्न काफी अच्छा है कि अकबर के नवरत्न। अब देखिए अकबर के दरबार में उनके कौन कौन नवरत्न में शामिल थे। तो अकबर के दरबार में जब हम नवरत्न के विषय में बात करेंगे तो उनके नवरत्न कौन कौन से थे। आइए नवरत्न के बाद नवरत्न में एक है तानमान वीर फौजी, तानमान वीर फौजी नवरत्न है, तानमान वीर फौजी, हटो अबू मुल्ला, हटो अब्दुल अबू मुल्ला, हटो अबू मुल्ला। तो तानमान वीर फौजी, हटो अब्दुल अबू मुल्ला, हटो अब्दुल अबू मुल्ला, हटो अबू मुल्ला। अब ऐसे याद कर लेंगे तानमान वीर फौजी, तानमान वीर फौजी, हटो अब्दुल अबू मुल्ला। मैंने इनके नाम से ही काट पीट के एक छोटा सा ट्रिक टैग है। जैसे देखिए अकबर के नोट में तान से क्या हो जाएंगे तानसेन, तान से क्या हो जाएंगे तानसेन, मान से क्या हो जाएंगे मान सिंह, और वीर से क्या हो जाएंगे बीरबल। बीरबल काफी होशियार थे, यही है बीरबल जो होशियार से बड़ी इंटेलिजेंट थे, यही बीरबल है। तो तान से तान सिंह, मान सिंह, वीर से हो गए बीरबल, फौजी से हो गए फौजी। अब हटो से लिखिए, हटो में ह से हो जाएंगे हकीम हुकाम, और टो से हो जाएंगे टोडरमल। तो ये टोडरमल, इसमें टोडरमल भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे बीरबल इंपॉर्टेंट जैसे टोडरमल इंपॉर्टेंट है, तानसेन भी इंपॉर्टेंट है इसमें, और मान सिंह भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इन लोग को हम लोग थोड़ा कम जानते हैं। तो अब्दुल की बात जब की जाएगी, अब्दुल की जब बात की जाएगी तो अब्दुल रहीम खान खाना में, और अबू की बात करेंगे तो अबुल फजल हो जाएंगे, ठीक है। और मुल्ला की बात करें सभी जानते हैं मुल्ला ज़ुल्फ़िकार, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसको नीचे से मैं तीर लगाया उसको थोड़ा सा आप प्रयास कर लीजिएगा। अबुल फजल ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनके नवरत्न में तानसेन, मान सिंह, बीरबल, फौजी, हकीम हुकम, टोडरमल, अबुल फजल, मुल्ला ज़ुल्फ़िकार, इतने लोग क्या थे इनके नवरत्न थे। तो इनके अकबर के नवरत्न के विषय में ये बातें थी। अब आगे मैं जब बात करूंगा तो मैं बात करूंगा इसके बाद अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। तो अब अगली सीक्वेंस में मैं जहांगीर की बात करूंगा तो मैं इसी वीडियो में जहांगीर की दे दूं, या कहें तो जहांगीर की मैं अगली वीडियो से दूंगा, कहें तो पाठ पूरा कर दूं जहांगीर देते हैं, जैसी इच्छा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं देख सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि जहांगीर को दे देना चाहिए आप सभी बीच में। तो अगर इच्छा है आपको इसी में जहांगीर को शुरू करने की तो बताइए, आप जहांगीर को यहीं से शुरू कर देंगे, कहेंगे तो शुरू कर देंगे, नहीं कहेंगे तो फिर अगले वीडियो से आप जहांगीर को लेके आएंगे वीडियो में। जैसा कहें जहांगीर के शासन की मुख्य बातों को मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा सा कहें तो ठीक है। आइए देखते हैं, बता देते हैं, काफी बच्चे उत्सुक लग रहे हैं। तो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है जो लास्ट प्रश्न है,
जहांगीर और उनके शासन की प्रमुख बात। तो मैंने बताया कि जहांगीर से अकबर के बाद जहांगीर की बात करते हैं। तो अब जहांगीर से संबंधित उनकी प्रमुख बातों को जानेंगे कि जहांगीर की शासन व्यवस्था उस समय क्या थी, क्या था। तो बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ये ट्रिक है उन आज सभी युवाओं के लिए कि जानू आज क्यों चिल्लाई, जानू आज क्यों चिल्लाई। ये बहुत ही तगड़ा ट्रिक है भैया। जो बच्चे आजकल के नया युवा पीढ़ी के बच्चे हैं उनके लिए ये ट्रिक है। 1 मिनट में याद कर लेंगे जहांगीर और उनकी शासन व्यवस्था को। जहांगीर और उनकी शासन व्यवस्था को तुरंत याद कर लेंगे कि जानू आज क्यों चिल्लाई, जहांगीर की व्यवस्था क्या है। इसीलिए डर जा रहे, अरे जानू आज क्यों चिल्लाई, जहांगीर के व्यवस्था को, शासन प्रणाली को देख के तुम चिल्लाने लगी। कौन, जानू? आइए देखते हैं जानू माध्यम से। तो जानू से अगर आप देखेंगे जाके जहांगीर, अब जहांगीर को पहले जानने से पहले ये जाने थोड़ा सा जहांगीर है कौन। जहांगीर कौन है? जहांगीर अकबर की पत्नी। अकबर की पत्नी कौन थी? जो जयपुर की कौन थी? राजकुमारी थी। अकबर की पत्नी कौन थी? जयपुर की राजकुमारी थी। कौन? जोधाबाई। जोधाबाई को आपने सुना है ना, उन्हीं के बेटे हैं ये कौन, जहांगीर है। इन्होंने क्या कहता 30 अगस्त 1559 ईस्वी में मोहम्मद सलीम को जन्म दिया था। किसको दिया था? 1559 ईस्वी में मोहम्मद सलीम को जन्म दिया था। मोहम्मद सलीम को, वही मोहम्मद सलीम है जिनका नाम आगे चलकर जहांगीर हो गया था। वही मोहम्मद सलीम है जिनको 30 अगस्त जोधाबाई ने क्या, 30 अगस्त 1559 ईस्वी में जोधाबाई ने क्या कहता, जयपुर की जो राजकुमारी थी जोधाबाई ने जन्म दिया था 30 अगस्त 1559 ईस्वी को। किसको? मोहम्मद सलीम का को जन्म दिया। वही आगे चलकर जहांगीर हुए। अब वही जहांगीर क्या है, उनकी शासन प्रणाली के बारे में हम जानेंगे, जो कि एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। जानू आज क्यों चिल्लाई, जानू आज क्यों चिल्लाई, जब से हो जाएंगे हमारा जहांगीर। जहांगीर 1605 ईस्वी में इनका जन्म कब हुआ था? जन्म की जब बात देखें तो 30 अगस्त कितना 1559 में इन्होंने जन्म लिया। और इनको कब इनका राज्याभिषेक कब किया जाता है? 1605 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक किया जाता है, 1605 ईस्वी में। तो जाके जहांगीर, नूर से नूरजहां, नूरजहां का ही एक नाम है आगे इनका, नूरजहां क्या हुआ, इनका विवाह हुआ था। जहांगीर का नूरजहां से विवाह हुआ, जानू जा से जहांगीर, नूर से नूरजहां, नूरजहां से किसका विवाह हुआ? जहांगीर का। तो मेहरुनिसा डबल नाम है, आधा नाम है, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं मेहरुनिसा भी इनका नाम था। नूरजहां का एक नाम था मेहरुनिसा, से इनका विवाह हुआ जहांगीर का। तो जानू आज से क्या होगा? आगरा में क्या हुआ था? जो इनका राज्याभिषेक अभिषेक हुआ था इनका, तो आगरा में ही इनका राज्याभिषेक हुआ था। ये भी एक पॉइंट नोट करने की बात है। पूछ देता है कि जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो आगरा में हुआ। किस सन में हुआ? तो 1605 ईस्वी में हुआ जहांगीर का राज्याभिषेक। फिर आज जैसे जंजीर से संबंधित क्या है इसमें खास? तो जंजीर, न्याय के लिए सोने का जंजीर लगवाया था। जहांगीर ने क्या किया था? न्याय के लिए सोने का जंजीर लगवाया था। न्याय के लिए, ध्यान दीजिए, सोने का जंजीर न्याय के लिए किसने लगाया था? जहांगीर ने लगवाया था। और क्यों? कश्मीर में इन्होंने सुंदर बाग लगवाए थे। आप कभी जाइए जहांगीर के कश्मीर में जो सुंदर बाग लगवाए हैं, घूमिएगा, काफी अच्छा है। जहांगीर में ने क्या किया? कश्मीर में सुंदर बाग लगवाए थे। और आगे चिल्लाई चित्रकला, जहांगीर के समय में चित्रकला को स्वर्ण युग कहा जाता। जहांगीर के समय में चित्रकला को स्वर्ण युग कहा जाता। आपने पिक्चर देखी गोविंदा वाली, देखते हैं ना, उसमें क्या होता है? जहांगीर जापाना आते हैं तो एक मूर्ति रहती है, तो क्या होता है कि जो ऋषभ गोविंदा है वो लड़ जाते हैं। जब लड़ जाते हैं तो मूर्ति गिर जाती है। तो उस मूर्ति की सेटअप कर जल्दी मालिक आता है शॉप का, तो जल्दी लोग क्या करते हैं? उसको उल्टा पुल्टा रख देता है। जहांगीर आता है, देखता कहते हैं वाह सुभान अल्लाह, लगता है करने के लिए बापे, मतलब ये मूर्ति है, ये अद्भुत है, इसको हम आज तक ऐसी मूर्ति नहीं देखा है, इस कलाकार को बुलाओ। तो आपने जानते हैं बहुत सारी कहानी आपने देखी जहांगीर के बारे में। तो वही चित्रकला जहांगीर के समय में, जहांगीर था चित्रकला को बहुत मानता था, तो इसीलिए चित्रकला को उसमें स्वर्ण युग कहा जाता था जहांगीर के समय में। और ला से लाहौर क्या है? ये जहांगीर, मैंने यहाँ पे जहांगीर लिखा था। जहांगीर ने क्या कहता? लाहौर में भी बाग लगवाए थे। जहांगीर ने क्या कहता? लाहौर में भी बहुत सुंदर बाग लगवाया था। और उसकी इच्छा थी कि जब हम मरे तो वहीं उसी बाग में दफनाया जाए। वो सी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका ट्रिक बनाने का।
तो वो सब चीजें आगे। तो जहांगीर ने लाहौर में भी बाग, बहुत सुंदर बाग लगवाए, इतना जानेंगे आप। और ये यमुना नदी, जो यमुना नदी है, यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे इसने क्या किया था, जंजीर लगवाया था। यमुना नदी के किनारे इसने क्या आगरा में क्या किया था, जंजीर लगवाया। यमुना नदी के किनारे जंजीर लगवाया था। क्यों जंजीर लगवाने का मुख्य कारण यही था कि आप जंजीर खींचकर न्याय को मांग सके, इसीलिए उसने जंजीर लगवाया था। आपके साथ कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो आप जंजीर खींचकर न्याय मांग सकते थे जहांगीर के शासनकाल में। तो यही है जहांगीर को उनकी शासन व्यवस्था की प्रमुख बात है। तो जानने वाले क्यों चिल्लाई, जहांगीर जहांगीर 1605 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ नूर से। नूरजहां जो उनकी पत्नी थी, उनका विवाह हुआ था, उनका नाम दूसरा नाम था, महरूनिसा नाम था इनका। और आज से आगरा राज्याभिषेक हुआ, जंजीर व सोने की जंजीर उन्होंने लगवाई। और क्यों से कश्मीर में बाग लगवाया था, चिल्लाई से इनको चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और लाहौर में इन्होंने बाग लगवाया। और इससे क्या हुआ, इससे हो जाएगा जमुना नगर। चिल्लाई, अगर चिल्लाई ई से अगर यहाँ ऐसे लिखेंगे तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, तो चिल्लाई जब से ई से यमुना नगर, यमुना नदी के किनारे भी इन्होंने जंजीर खींचकर न्याय मांगने की व्यवस्था लगाया था। और हाँ, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी ने मेरे क्लास को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए मैं आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक निवेदन और करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।